नमस्कार, मैं हूँ सानिराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग कॉम्प्लेक्स थिएटर में हैं और यहाँ पे गुरुद्वारे के वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है। ज़रा इनसे जानते हैं कि आज जो मूवी हम लोग देखने आए हुए हैं आर्टिकल 370, ये मूवी कैसी है, कैसा लग रहा है इनको ये मूवी देखकर, क्योंकि इस मूवी को लेकर काफ़ी विवाद भी छिड़ा हुआ है और इनको कैसा लग रहा है, ज़रा इनसे जानते हैं। नमस्कार। पहले तो इस बात की काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो धारा 370 का अनुच्छेद खत्म किया, इसकी खुशी इस प्रकार से भी है कि ये पीछे मुग़ल शासनकाल से चलता आ रहा है। जब कश्मीरी पंडितों को दुखी किया जाता था, तब जब वो अपनी फरियाद लेके हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास अपनी फरियाद लेके आए थे, तो तब से धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह अनुच्छेद हटाकर, देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर श्यामा लाल मुखर्जी जी, उन्होंने जो ये कहा था कि एक देश एक विधान और एक निशान, जो उसके प्रेरणा स्रोत थे वो, तो आज इस बात की काफ़ी खुशी है कि मोदी जी ने उनका जो ये सपना था उसको साकार किया और देशवासियों को भी इसकी खुशी है। जी, अच्छा, इस बात की तो ठीक है कि 370 को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना है कि जो लोग विवाद छिड़ा रहे हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि जो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना है? देखिए, विवाद किस प्रकार का, आप ही देखिए कि किस प्रकार पहले वहाँ के लोगों को, पहले वो जम्मू कश्मीर के नागरिक हुआ करते थे, बाद में भारतीय हुआ करते थे। अब वो भारत के नागरिक होंगे। अब जो भारत के लोग हैं वो वहाँ पे कुछ प्लॉट्स वगैरह खरीद सकते हैं जो पहले नहीं खरीद सकते थे। हर भारतीय को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो पहले ऐसा कुछ नहीं था, आज वैसा बहुत कुछ है। आज वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हैं। इस बात को तो मैं कहता हूँ कि किसी विरोध नहीं करना चाहिए और इस बात की तो खुशी मनानी चाहिए। स्पेशली लड़कियों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ 370 हटने की वजह से, क्योंकि जो महिलाएं हैं वहाँ की जम्मू कश्मीर की, वो बाहर किसी और मर्द से शादी नहीं कर सकते थे, किसी और स्टेट के मर्द से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बाद से अब मर्द से शादी भी कर सकती हैं, अलग अलग स्टेट में भी जा सकती हैं, तो इन सब चीज़ों का भी फ़ायदा हुआ है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हर प्रकार और हर धर्म और हर वर्गों पे जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री साहब जी के, जो उन्होंने ऐसा कार्य किया है। लगातार इस तरीके से फिल्में आ रही हैं, कभी केरला स्टोरी, तो कभी 370, और इस तरीके की और भी कई मूवीज़ आ रही हैं लगातार, जो कि पुरानी इंसिडेंट्स कुछ बयां कर रही है। जैसे कि राम मंदिर को लेकर भी मूवी आई थी अभी कुछ दिनों पहले, वो भी काफ़ी हिट हुई, और केरला स्टोरी भी काफ़ी विवादों में था, लेकिन फिर भी काफ़ी हिट हुआ वो। और जिस तरीके से ये सभी चीज़ों को बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो क्या ये एक तरीके से लोगों को ये दर्शाया जा रहा है कि नहीं, ये पुरानी जो चीज़ें हुई हैं वो वापस दोहराया ना जाए, या फिर इस सिलसिले में कि ये जो हो रही है ये गलत है, इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए? देखिए, ये एक सबसे अच्छा कंसर्न जो अभी आपने ये सवाल पूछा। देखिए, 70 साल के इतिहास में आज तक जो सच्चाई छुपाई गई है, तो मोदी जी उसी को तो वापस लेके आ रहे हैं। जो सच्चाई छुपाई गई है वही तो बता रहे हैं। आज 70 साल के इतिहास में आप हमारे सिख धर्म में देख लें कि जिस प्रकार से उन्होंने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की, सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जो पुत्रों की शहादत थी, ये किसे बताया गया? तो जो इतिहास छुपा हुआ था वो सबके सामने लेके आ रहे हैं। हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो इतिहास 70 साल के इतिहास में कांग्रेस ने किसी को बताया ही नहीं, वो आज भारत के लोगों के बीच के सामने जो है सामने आ रहा है। यानी छुपी हुई चीज़ें सब कुछ दर्शाई जा रही है, लोगों को बताई जा रही है कि हमारे भारत में क्या कुछ हो चुका है, हमारे पास में क्या कुछ हो चुका है। उन सब चीज़ों को लेकर प्रेरित भी किया जा रहा है कि आगे इस तरीके से घटनाएं ना हो और जो लोग हैं वो जागरूक रहें सभी सिचुएशन। जी बिल्कुल, मतलब जो आप ही अपने पास्ट के बारे में नहीं जानोगे तो आप क्या करोगे? आप फ्यूचर और प्रेजेंट कैसे ठीक कर पाओगे? तो सही बात है कि जो हमारे इतिहास को छुपाया गया था, आज वो सबके सामने है। लेकिन इन सब स्टोरीज की वजह से, इन सब मूवीज़ की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के अंदर एक अलग सा भावना भी आ रही है कि उनके अंदर बदलाव वाला जो भावना है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम हिंदू हैं तो इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया है, हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं, सबसे पहले हम में देशभक्ति है, और हम जो सभी धर्म के लोग हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। देश हित तो हमारे दिल में, हमारे खून में रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक हैं और सभी मिलजुल के यहाँ रहते हैं। जी, तो
तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि काफ़ी अच्छी मूवी बनी हुई है और ऐसे बच्चों को और स्पेशली जो जनरेशन है आज की, उन लोगों को ये मूवीज़ देखनी चाहिए ताकि वो प्रेरित हो इन सब चीज़ों को लेकर कि हमारे पास में क्या कुछ हुआ है और आगे ये सब चीज़ें ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर जागरूक रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।